तेरे प्यार में यार होश होश तेरी याद समेटे में बेहोश थे, तेरी याद समेटे में बेहोश थे, फिर तू ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती। कितनी चाहत है मेरे हमनशी, उसने मुझे बताया मजा आ गया। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में चांदनी शबनम और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। बस इस कंप्लीट दोनों वीडियो देखने हैं, लेकिन आपको कमेंट्स करके ये बताना कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म पसंद आई या चांदनी शबनम जी की जो प्यार भरी शायरी पसंद आई। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों के लिए एक प्यारा प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। आइए पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वो नज़्म, जिस नज़्म की वजह से इमरान को इमरान बने हैं। इमरान को वीडियो देखते हैं। मैं एक बार जोरदार ताली दिल्ली से आपके बीच में चल करके स्वामी जी आए हैं और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी थी उसके लिए उन्हें सलाम है। उनके जो विचार हैं उसे आत्मसात करने की जरूरत है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ मदरसे पर, जिस नज़्म ने मुझे आप तक पहुंचाया है या जिस नज़्म ने मुझे आपके दिलों तक पहुंचाया है। अभी पिछले 15-20 दिन से देश के टीवी चैनलों पे एक डिबेट बहुत जोरों पे रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। वो वसीम रिजवी साहब जिनके खिलाफ सीबीसीआईडी की जांच चल रही है, सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाई जाए। जो बंदा सीबीआई की जांच से बचने के लिए उसने एक चिट्ठी लिख मारी कि मदरसों में ऐसा पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है, मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है। तो मुझे मेरी एक नज़्म याद आई, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने बड़ी आसान सी जुबान में एक नज़्म कहने की कोशिश करी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने मीरा, सूर, कबीर और गुरुनाथ टैगोर जी को पढ़ा है, लेकिन ऊपर वाले को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे हिंदी के बच्चे से मदरसे पर एक नज़्म कहलवाई। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। देखिए अब भाषण का वक्त भी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ शायरी का वक्त बचा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर शायरी के मूड में इसको सुन लीजिए, क्योंकि पूरे देश ने बड़े हंगामों में सुना है मुझसे इस नज़्म को। पलकों पे बिठा कर दुआएं दी हैं मुझे इस नज़्म ने। तो मैं चाहता हूं कि आज कॉन्टाई मिदनापुर भी मुझे उसी तरह मेरा दामन दुआओं में भर के मुझे विदा करे। मैं पढ़ता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। मैं स्वामी जी का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा इस नज़्म पर। ये मेरे लिए बड़ा जज्बाती लम्हा है कि स्वामी जी बैठे हैं, मनोहर भाई बैठे हैं और मैं ये नज़्म सुना रहा हूँ। और डाइस पे जो लोग बैठे हैं, बच गए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आपकी भी शिरकत हो। ये जिम्मेदारी दाद देने की सिर्फ नीचे बैठे हुए लोगों की थोड़ी है, ये स्टेज पर बैठे हुए लोगों की भी है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी कार्यक्रम 2 हिस्से में बटा होता है। एक ये जो 4 फीट ऊपर बैठे हुए लोग हैं और वो एक जो 4 फीट नीचे बैठे हुए लोग हैं। ये नीचे बैठे हुए लोग हमसे कमतर नहीं है, हमसे बेहतर हैं, क्योंकि पिछले 5 घंटे 4.5 घंटे से आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जुबान के लोगों को सुन रहे हैं और उन्हें दाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात के लिए आपको सलाम। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि आप नीचे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। जिस तरह तराजू में 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह इस कार्यक्रम के 2 पहलू हैं, एक ये और वो। आप नीचे हैं, तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। मैं सलाम करूंगा आप सबकी मौजूदगी को। माएँ बहनें बैठी हैं, उनसे भी गुजारिश कि आपकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। ये तमाम जो गिरिराज सिंह जैसे नाम हैं, साक्षी महाराज जैसे नाम है, वसीम रिजवी जैसे नाम है, इन सब के नाम है मेरी ये नज़्म। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंक
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। स्वामी अग्निवेश जी तो लगातार भ्रमण करते रहते हैं, मदरसों में जाना और लोगों तक अच्छे संदेशे पहुंचाना, ये उनका एक शगल है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। बहुत शुक्रिया। बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं तो बहुत हौसला आता है, बहुत ताकत मिलती है। उनका बहुत शुक्रिया। चचा ने आकर के मुझे दुआएं दी, और बड़ी मज़े की बात है कि ये मुशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे 2000 रुपये भी दिए। ये मुशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बेटे की तरह हूँ, और उन्होंने इतनी मोहब्बत से इसमें अपने जज्बात शामिल करके मुझे दिए हैं, तो मैं चॉकलेट खाने के लिए इसे रख भी ले रहा हूँ। उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। कि मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है, और मीडिया कहती है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं मैं कि निकले जाकिर। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि बहुत कुछ छापा, इसे भी छापें, ये भी छापिए कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी नज़्म को सुन चुके हैं। उम्मीद है इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज़्म आपने पहले सुनी भी होगी। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। तो इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद सीधे आपको लेकर चलते हैं चांदनी शबनम का लगभग 2.5 मिनट का वीडियो है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। अरे मेरे हमनशीं तुमने मुझे बताया तो फिर मज़ा आ गया।
तो उम्मीद है वो वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आइए एक बार इस वीडियो को यहीं पर लाइक करें, डेल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चांदनी शबनम जी को सुन लीजिए। मेरे हमनशे कितनी चाहत है मुझसे, मेरे हमनशे तूने मुझको बताया मजा आ गया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशे तूने मुझको बताया मजा आ गया। चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में तूने सबको सुनाया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशे तूने मुझको बताया मजा आ गया। मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी, तेरे प्यार में यार मदहोश हुई, तेरी याद समेटे मैं बेहोश थी, तेरी याद समेटे मैं बेहोश थी। फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया, फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया, तूने मुझको जगाया मजा आ गया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशे तूने मुझको बताया मजा आ गया। और करता वालों ये शेर में आपके लिए पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। याद रखना तू मुझको सताना नहीं, छोड़ कर रास्ते में तू जाना नहीं। याद रखना तू मुझको सताना नहीं, छोड़ कर रास्ते में तू जाना नहीं, छोड़ कर रास्ते में तू जाना नहीं। सुन के इस बात को फिर भरी रात को, सुन के इस बात को फिर भरी रात को तूने मुझको हंसाया। अरे वाह वाह वाह, क्या